नमस्कार। एग्री कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एग्री कमोडिटी के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी शानदार रही है और ज़्यादा करके हमने देखे जो भी ट्रेड्स हुए हैं वो गवार को फॉलो करते हुए दिखाई दिए। ज़्यादा करके हम देखते हैं कि इंडिविजुअल कमोडिटी अपने फंडामेंटल पे ट्रेड करती है, बट पिछले हफ्ते में हमने देखा जब गवार में तेज़ी आई है, पूरे एग्री पैक में तेज़ी बनी है और जब गवार में गिरावट आई है, उसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली सभी मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई दिया है। सबसे पहले अगर कैस्टर की बात करें तो कैस्टर काफ़ी मिले जुले ट्रेड के साथ 72-70 के करीब ही क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज स्विंग धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रही है जो अपसाइड को कैप कर रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो अब तक तो एक्सपोर्ट के आंकड़े हमने खराब आते हुए देखे थे जिसकी वजह से प्राइजेस में अपसाइड कैप था, बट जिस ढंग से चाइना से बाइंग लौटती हुई दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को अपलिफ्ट करते हुए दिखाई देंगे। एज ऑफ नाउ मार्केट दायरे में ट्रेड कर रहा है जो 7150 से 7400 के दायरे में रहेगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए, जहां 7180 से 7200 के ड्रॉप पे लेके चलिए। 7350 से 7400 तक का लेवल अगले हफ्ते में देखने मिल जाएगा। मसालों की अगर बात करें तो मसालों में हल्दी तो फ्लैटिश टोन के साथ 7700 के ऊपर ट्रेड कर रही है। जीरे में पिछले एक हफ्ते में 5% की तेजी देखी है और धनिया भी रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। हल्दी के अंदर सोइंग काफ़ी ज़बरदस्त रही है, कैरी और स्टॉक भी अच्छा है। डिमांड मार्केट में पिकअप नहीं कर पा रही है, लेकिन प्राइजेस को जो सपोर्ट मिल रहा है वो डैमेजेस की वजह से मिल रहा है। हमने देखा तेलंगाना, महाराष्ट्र, यहाँ पे काफ़ी बरसातों के चलते डैमेजेस भी रिपोर्ट हुए हैं, बट अब पिछले 3 दिन से बारिश महाराष्ट्र और साउथ में रुकी है। अगले हफ्ते तक क्लियरिटी मिलेगी कि कितना डैमेजेस है और कितना मार्केट में कितना फील्ड के ऊपर प्रोडक्शन अच्छा है, बट एज ऑफ नाउ सफिशिएंट सप्लाई के चलते प्राइजेस में बड़ी उछाल आते हुए नहीं दिखाई देती है। लेवल्स की अगर हम बात करें तो हमें लगता है 75 से लेकर 7900 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करेगा। नो डाउट पिछले टाइम हमने कहा भी था कि 8150 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देता है, मार्केट का रेंज 7700 से 8150 है। बट जिस ढंग से अभी प्रोडक्शन के नंबर जो आने लगे हैं वो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे धीरे धीरे दबाव लाते हुए दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट डिमांड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक डिमांड में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा कोई मेजर अपसाइड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बड़े ट्रिगर नहीं होने की वजह से बाइंग की सलाह नहीं है। बाइंग 8150 के ऊपर जाने पे ही है। इंट्राडे ट्रेड्स अप डाउन्स होते हुए दिखाई देंगे, बट एज ऑफ नाउ मार्केट प्रेशर में है। जीरा धनिया लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है, बट जीरे में पिछले 1 डेढ़ महीने में जो हमने बड़ी तेज़ी देखी है, इनफैक्ट 13% की तेज़ी पिछले 1 महीने में देख चुके हैं, जिसके चलते अपसाइड थोड़ा सा कैप होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने हमारी मंथली रिपोर्ट में भी बताया था कि 24-24,500 के ऊपर हमें सितंबर तक जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा। चाइना की डिमांड जरूर है, बट चाइना को ये मालूम है हमें इंडिया से ही माल लेना है, तो रुक रुक कर माल की बाइंग हो रही है। थोड़ी बाइंग होती है, भाव में तेजी आती है, फिर रुकावट आती है, भाव में वापस गिरावट आती है। तो अगले हफ्ते हमें लगता है कि जीरा का रेंज रहेगा वो 24,500 से लेकर 23,000 का रहेगा। हायर साइड पे बाइंग नहीं इफेक्टिव होगी। 24,500 की रेंज में पोजीशन थोड़ा कम रखना चाहिए, क्योंकि स्विंग इस बार जबरदस्त रहनी है, जिसके चलते आगे जाके जीरा धनिया में एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। तो टाइमिंग संभल के ट्रेड करिए। धनिया में भी हमने देखा कि प्राइजेस 12,200-400 के रेंज तक जाता है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। टाइमिंग एक पुलबैक पॉसिबल है जो 11,300-400 तक का लेवल दिखा दे, बट आउटलुक आने वाले दिनों में पॉजिटिव रहेगा। अगले हफ्ते के लिए जीरा धनिया हल्दी में सैलॉन रैली की रणनीति है, बट ध्यान रखिए कि बीच बीच में मार्केट में एक स्पाइक आता हुआ दिखाई देगा जो 7,950 का लेवल मैक्सिमम हल्दी के अंदर, 24,200 से 300 का लेवल जीरे में और 12,200 का लेवल धनिये में बाउंस मिलता है। वो लेवल सही रहेगा बेचने के लिए। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, तो ध्यान रखिए बड़ी गिरावट के बाद हम लेके चलेंगे। गवार में एज ऑफ नाउ कोई क्लियर व्यू नहीं है। जब तक 5400 के नीचे ट्रेड कर रहा है ट्रेंड वीक रहेगा, जो 4900 से 4800 तक का एवरेज भाव नीचे की साइड में रहेगा। गवार गम ने 9000 का लेवल ब्रीच कर चुका है। 8750 तक के सपोर्ट है, बट टाइमिंग इसके अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज एज ऑफ नाउ ट्रेंड वीक है, लेकिन करंट लेवल भी सस्टेनेबल नहीं है, कभी भी बड़ा उछाल दे सकता है। तो बेटर है करंट फंडामेंटल देखकर ही ट्रेड कीजिए। कॉटन सीड ऑयल केक भी गवार को फॉलो करते हुए हमने बड़ी तेजी के बाद गिरावट
हमारी भी उम्मीद थी कि सितंबर की सीजनैलिटी देखते हैं तो ज़बरदस्त गिरावट हमेशा होती है। मैक्सिमम अपसाइड 2800-2850 तक का लेवल या मैक्सिमम 2900 तक का लेवल लग रहा था, बट प्राइजेस ने 2800 के करीब जाकर एक बड़ा करेक्शन दिखा दिया है। सस्टेनेबल नहीं रहेगा, 2550 का लेवल दिखाने के बाद वापस पुल बैक मार्केट में देखने मिल सकता है। वहीं कॉटन की बात करें तो कॉटन भी रेंज 40,000 से 46,000 के बीच में रहेगा। डैमेजेस के चलते प्राइजेस को सपोर्ट जरूर मिला है, बट 42,500 के करीब मिलने पे ही फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। अंत में मेंथा, इस पे नज़र रखिए। सिंथेटिक मेंथा का प्रोडक्शन में ड्रॉप हो सकता है बिकॉज एनर्जी क्राइसिस के चलते जर्मनी से जो सिंथेटिक मेंथा बासफ कंपनी प्रिपेयर करती है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कर्टलमेंट की न्यूज़ धीरे धीरे कंफर्मेशन में आ रही है। अगर प्राइजेस टेक्निकली 1020 के ऊपर निकलता है तो 1056 का बैर मिनिमम टारगेट लेके चल सकते हैं, बट थोड़ा समय लग सकता है। धन्यवाद।